Good morning to all of you. This is Neha, your course teacher, which is Weed Management, and your course number is Agro 5212. Okay. So, in our previous lecture, we had talking about just herbicide integration with, interaction with different agrochemicals. Okay, कैसे इंटरेक्ट करते हैं और क्या इफ़ेक्ट करते हैं हमारे प्लांट पे, हमने ये देखा. एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ इंटीग्रेशन. ओके, सो बोथ आर डिफरेंट. इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन. ठीक है, तो ये दोनों हमारे सिलेबस में है. तो आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ हर्बिसाइड्स विथ नॉन केमिकल्स मैथड ऑफ वीड मैनेजमेंट. ठीक है, तो इसका पार्ट 1 हम देखेंगे. इसे भी हमने पार्ट में देखा है, देखेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है. ठीक है, तो हम भी इसे पार्ट में समझेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ दी हर्बिसाइड्स क्या होता है और उसका नॉन एग्रोकेमिकल में क्या फॉर्मूला है. ओके, सो लेट अस मूव. ओके, so integration of herbicides with non-chemicals method of weed management, that is title in our syllabus. ठीक है, so method of weed control basically physical and cultural non chemicals. मतलब समझ आ रहा है हमें कि जो भी weed control का मेथड है वो क्या होगा, फिजिकल होगा या तो कल्चरल होगा. ठीक है, जिसमें हम केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन हमें बताना है हर्बिसाइड्स का, वो नॉन केमिकल मेथड से हम कैसे वीट का मैनेजमेंट करते हैं. ओके, सो फॉर डिज़ाइनिंग एनी वीट कंट्रोल प्रॉब्लम इन अ गिवन एरिया वन मस्ट नो द नेचर एंड हैबिट ऑफ वीड्स in that area, how they react to environmental changes and how they respond to herbicides. ठीक है, तो जब भी हम किसी भी फील्ड पे, सपोज हमें किसी फील्ड के लिए प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है, कि हमें वहाँ पे वीट का कंट्रोल करना है. ठीक है, वीड्स हमें कंट्रोल करके रखना है, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन पे वीट को कंट्रोल करके रखने के लिए हम एक लेआउट बनाएंगे या हम प्लान करेंगे. ठीक है, कैसे प्लान करेंगे कि वहाँ पे उस जिस भी एरिया पे हमें दिया, पहले तो हम लेआउट तैयार करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे किस किस टाइप के क्रॉप उगाए जाते हैं और उस क्रॉप में किस टाइप के वीड उग आते हैं. ठीक है, और उनका एनवायरनमेंट में क्या रिएक्शन है, कैसे वो किस टाइप से हमारे जो क्रॉप प्लांट है उनको हाई करते हैं, और जो हम अगर एप्लीकेशन देते हैं हर्बिसाइड्स का या हम जो भी ऑपरेशंस करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें वीट का क्या रिस्पॉन्ड है. ठीक है, तो ये हम देखते हैं फर्स्टली. देन आफ्टर, बिफोर सेलेक्टिंग अ मेथड ऑफ वीट कंट्रोल, वन must have information on the number of viable seeds, nature of dispersal of seeds, dormancy of seeds, longevity of beared seed, ability to survive under adverse conditions, lifespan of the weed, soil textures, moisture, and in case of soil applied volatile herbicides, the herbicide will be successful only in sandy loam soil but not in क्ले सॉइल. ओके, सो जब हमें सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, जब हमें सिलेक्शन करना होता है वीट कंट्रोल मेथड का, तो उससे पहले हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि हमें सीड का नेचर देखना पड़ता है कि वो डॉर्मेंट टाइप का है या किस टाइप की अवस्था में है, एक्टिव फेज़ में है या डॉर्मेंट फेज़ में है वो. ठीक है, डॉर्मेंसी के फेज़ में है वो, और या देखना रहता है कि किस टाइप का नेचर है उसका. ठीक है, किस टाइप से वो स्प्रेड होता है, डिस्पर्सल किस टाइप से होता है. ठीक है, सॉइल का टेक्सचर क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि अगर हम सॉइल में देखते हैं कि हम वोलाटाइल हर्बिसाइड्स अगर अप्लाइड करते हैं, ठीक है, तो वोलाटाइल हर्बिसाइड विल बी ओनली सक्सेस इन सैंडी लोम सॉइल. ठीक है, सैंडी लोम सॉइल में वो सक्सेसफुल होता है, लेकिन क्ले सॉइल में वो सक्सेसफुल नहीं होता, जो वोलाटाइल हैबिट का सॉइल हर्बिसाइड है. ओके, flooding as a method of weed control will be successful only in heavy soil and not in sandy soil, the area to be controlled.
ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ हैं, ठीक है। सिलेक्शन मेथड, सिलेक्शन पर्पस कि हमें सिलेक्शन कैसे करना है वीट का, किस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे वीट को, क्या करेंगे तो वीट का कंट्रोल जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होगा, क्या नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हम फेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम पहले देखते हैं। ओके, सो लेट अस मूव। सो दे आर सम प्रिंसिपल्स फॉर दी वीट कंट्रोल, ठीक है। तो वीट कंट्रोल के प्रिंसिपल्स है, पहला है प्रिवेंशन, इरेडिकेशन, कंट्रोल एंड मैथड्स, ठीक है। तो यूज ऑफ दिस 4 wheat control principles we can control or we can treat our weeds well also. Okay, so we take first one, prevention. Okay, then remaining 3 we will discuss in our next lecture. Okay, so in this lecture we will discuss about prevention. Okay, so let us see what is prevention. Prevention यानी रोकथाम, रोकना, ठीक है। So preventive weed control, so it encompasses all measures taken to prevent the introduction and or establishment and spread of weeds. Such areas may be local, regional or national in size, ठीक है। सो ये जो है वो एस्टेब्लिशमेंट कैसा है वीट का, वो हमें देखना होता है, ठीक है। लोकल एरिया के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, ठीक है, एनवायरनमेंट के हिसाब से। देन आफ्टर नो वीट कंट्रोल प्रोग्राम इज सक्सेसफुल इफ एडिक्वेट प्रिवेंटिव मेजर्स आर नॉट टेकन टू रिड्यूस वीट इन्फेस्टेशन, ठीक है। तो वीट का इन्फेस्टेशन कितना है ये हमें पहले मेजर करना पड़ता है। प्रिवेंटिव मेजर में किसी भी वीट कंट्रोल ट्रीटमेंट में या किसी भी टाइप के वीट कंट्रोल प्रिकॉशन मेजर्स अपनाने से पहले अगर हमें देखना पड़ता है कि इन्फेस्टेशन लेवल कितना हाई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम किसी मेथड को अप्लाई करेंगे। अगर इन्फेस्टेशन लेवल काफ़ी हाई है तो हम केमिकल मेथड अप्लाई करेंगे। अगर कम मात्रा में संक्रमण है वीट का तो हम मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, पुल आउट कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा है तो मैकेनिकली ही कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि इन्फेस्टेशन लेवल कितना है वहाँ पे। ओके, सो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग सो दैट द वीड्स कुड बी कंट्रोल और मैनेज्ड मोर इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली देन इज़ पॉसिबल वेयर दीज आर अलाउड टू डिस्पर्स फ्रीली, ठीक है। तो जब ये सब हम प्लानिंग करते हैं, कंट्रोल करने का जब प्लानिंग करते हैं, तो हम जब ये सारे मेजर्स जो हैं, ठीक है, ये जो प्रिकॉशन मेजर्स के जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं, अगर वो हम ध्यान में रख के अप्लाई करते हैं तो काफ़ी इफ़ेक्टिवली और काफ़ी इकोनॉमिकली तरीके से हम वीट का कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस मूव। Okay, there are following preventive control measures are suggested for adoption whenever possible and practicable, ठीक है। जहाँ पे भी ये अडॉप्ट करने लायक है वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर ये अपनाने चाहिए। तो these 4 are the preventive control measures for the particular sites, okay, as well as much as possible in that place. Okay, so first one is avoid using crop that are infested with weed seeds for showing, ठीक है। and then avoid feeding, screening and other materials containing weed seeds to the farm animals. then avoid adding weeds to the manure pits, ठीक है। clean the farm machinery throughout before moving it from one field to another. this is particularly important of seed drills, ठीक है। सीड ड्रिल्स का बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं? सीड की सोइंग करने के लिए, ठीक है। तो सीड ड्रिल सीड की सोइंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सीड ड्रिल बेसिकली सीड को क्या करता है, प्लाउ भी करता है, और प्लाउ कर करके फरो और रिज बना बना के वो क्या करता है, शो भी करने लग जाता है। ओके, शोइंग भी करने लग जाता है सीड्स का। तो हम यू मेक श्योर दैट क्लीन योर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स दैट वीड कैन नॉट बी स्प्रेड इन दैट पर्टिकुलर एरिया इन दैट अदर फील्ड्स ऑल्सो, ठीक है। सो आप देखिए कि आपको अपना फील्ड को किस तरीके से साफ़ सुथरा रखना है ताकि वो वीड फ्री हो, क्योंकि सॉइल के साथ बहुत से वीड सीड्स जो होते हैं वो हमारे इक्विपमेंट पे चिपक जाते हैं और उसकी वजह से भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो क्या होते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ओके,
वैसे हम देखते हैं कि जो मैन्योर पिट हम बनाए होते हैं, जहाँ पे एक्चुअली हम देखते हैं जब वहाँ पे काउ डंक वगैरह या फिर जो वेस्टेज हैं, डोमेस्टिक वेस्टेज हैं, ठीक है। सो हम अक्सर आप देखेंगे विलेज वगैरह में एक मैन्योर पिट बना होता है, ठीक है। तो उस मैन्योर पिट में वो डोमेस्टिक वेस्टेज जो भी होते हैं एंड देन काउ डंक वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो वेस्टेज हैं, लिक्विड मटेरियल होते हैं जो एनिमल्स के, ठीक है, उनका फीसेस होता है, काउ डंक होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, वहाँ पे डंप करते हैं। ओके, तो फिर उस जगह पे अक्सर आप देखेंगे काफ़ी न्यूट्रिशियस जगह होता है वो, ठीक है। तो काफ़ी न्यूट्रिशियस जगह होता है तो वीड्स प्लांट आते हैं, फिर वहाँ से वो क्या करते हैं, उनका फिर सीड वहाँ से झड़ता है, उस पूरे मैन्योर पिट में फैल जाता है, फिर उसके बाद हम उसी मैन्योर को अपने फील्ड पे जाके स्प्रेड करते हैं। तो इन सारे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो लेट अस मूव। And the fifth one is avoid the use of gravel, sand and soil from weed infested, ठीक है। तो जो gravel, sand होते हैं उनको हमको अवॉइड करना चाहिए, किस लिए, सॉइल में, ताकि हम वीड के इन्फेस्टेशन को रोक सकें। ओके, then inspect nursery stock for the presence of weed, seedling, tuber, rhizomes, etc. So these are some precaution measures. So keep irrigation channels, fence lines and uncropped areas clean. Then use vigilance. Okay, so inspect your farm frequently for any strange looking weed seedling. Destroy such patches of new weeds by digging deep and burning the weed along with its roots. ओके, सो स्टरलाइज द स्पॉट विथ सुटेबल केमिकल्स। सो कई बार देखते हैं कि हम जो हमारे जो फील्ड होता है, ठीक है, हमारा जो फील्ड होता है वहाँ पे जो स्ट्रबल्स होते हैं, ठीक है, जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं हमारे क्रॉप्स के, स्ट्रबल्स बोलते हैं जिसको, स्ट्रॉ वगैरह जो होते हैं, ठीक है, प्लांट स्ट्रबल्स पड़े हुए होते हैं, तो अक्सर आप देखेंगे कि उसमें बर्न आउट कर देते हैं। क्यों बर्न कर देते हैं? ताकि वीड जो है, वीड के जो सीड्स वगैरह हैं वो क्या हो जाएं, जल जाएं। और सॉइल भी एक तरीके से पैथोजन जो होते हैं ना, पैथोजन जैसे जो सॉइल में रहने वाले बहुत सारे पैथोजन हैं, सॉइल बॉर्न जो पैथोजन्स हैं, ठीक है, तो वो पैथोजन्स हैं वो क्या होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे जो ग्राउंड नट का जो डिसीज़ है, ठीक है, जो हम वाइट बग कहते हैं, वो बग जैसे चीज़ें जो ज़मीन में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बर्न करने से क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम ये करते हैं, ठीक है, बर्न आउट करते हैं अपने फील्ड को, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लॉइंग करते हैं, काफ़ी काफ़ी डेप्थ में प्लॉइंग करते हैं, क्योंकि जब हम सेकेंडरी प्लॉइंग अपनाते हैं, प्राइमरी टिलेज अपनाते हैं, तब हम जो फील्ड है उसको जब प्लॉइंग करते हैं तो डेप्थ में हम प्लॉइंग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो अंदर से जो भी बाहर का सीड्स वगैरह हैं, जो वेस्टेज हैं या पैथोजन है, जो बाहर आए और बाहर के जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उससे वो अफेक्ट होके किल हो जाए, मर जाए। क्योंकि कुछ बग्स हैं जो सन लाइट में बहुत ज़्यादा नहीं रह सकते, उनको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए रहता, इसलिए वो सॉइल डेप्थ में सर्वाइव करते हैं, सब सॉइल में सर्वाइव करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वो जो वो सारी जो चीज़ें हैं वीड सीड के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रिकॉशन मेजर्स हमें अपनाना चाहिए। देन क्वारंटीन रेगुलेशंस आर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज टू डिनाई द एंट्री ऑफ वीड सीड्स एंड अदर प्रोपेग्यूल्स इन अ कंट्री थ्रू एयरपोर्ट्स एंड शिपयार्ड्स, ठीक है। तो ये जो क्वारंटीन रेगुलेशन करना चाहिए, तो ये क्वारंटीन वीड सीड के लिए हमें करना चाहिए, ताकि हम जो भी ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, शिप में ट्रांसफ़र होते हैं, एयरक्रॉफ्ट से जो भी प्रोपेग्यूल्स हम लेके आते हैं, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के थ्रू भी बहुत सारे वीड सीड स्प्रेड होते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हमें अपनाना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप समझें कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ द हर्बिसाइड्स विद नॉन केमिकल्स, ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब जो आप कल्चरल और फिजिकल जो आप मेथड अपने फील्ड पे अपना रहे हैं, ठीक है, कल्चर और फिजिकल जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने फील्ड का फॉर वीड प्रिवेंशन,
उसके बाद अगर आप वो इनिशियल स्टेज में करेंगे, एक लेआउट तैयार करेंगे, फुल प्लान करेंगे, तो काफ़ी क्या होगा, हर्बिसाइड का जो इंटीग्रेशन है, हर्बिसाइड्स का जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं, साइट सिलेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वहाँ पे किस टाइप का क्रॉप उगता है, किस टाइप का एनवायरनमेंट है, किस टाइप से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना एक्शन लेंगे, ठीक है। तो वो काफ़ी इफेक्टिव होगा वीट कंट्रोल करने के लिए। ओके, सो लेट अस मूव। ओके, वीट फ्री क्रॉप सीड्स, ठीक है। तो जो भी क्रॉप के सीड्स हो वो वीट फ्री हो। कई बार आप देखेंगे कि जो हमारे जो क्रॉप के सीड्स होते हैं उसमें बहुत से अलग से मटेरियल मिल जाते हैं। कभी हम देखेंगे जो डस्ट पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं, कभी हम देखेंगे ऐसे कंकड़ मिल जाते हैं, कभी हम देखेंगे किसी और क्रॉप का सीड मिल जाता है। तो वीट प्लांट दैट इज़ नॉट अनवांटेड, that is not undesirable plant, it is unwanted for that particular area ना। तो कभी हमें मस्टर्ड उगाना है, ठीक है, मस्टर्ड के साथ अगर कोई और मिक्सअप हो जाता है, या हमें वीट का प्लांट उगाना है, थोड़े से मस्टर्ड भी उस सीड में आ जाते हैं, तो वो मस्टर्ड भी हम जब सोइंग करेंगे तो मस्टर्ड भी उस फील्ड पे उगाएंगे, तो दैट इज़ वीट फॉर दैट पर्टिकुलर प्लॉट, है ना, क्योंकि वहाँ पे हमें वीट क्रॉप उगाने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वीट फ्री क्रॉप सीड्स हमें हमेशा अपनाने चाहिए। तो इट में बी प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग द precautionary measures, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज सेपरेटिंग क्रॉप सीड्स फ्रॉम admixture of crop and wheat seeds due in physical differences like size, shape, color, weight, texture and electrical properties, ठीक है। तो हमें हमेशा आप जैसे ओनियन का सीड देखेंगे, ठीक है, जब आप अनियन का सीड देखेंगे, प्याज का सीड देखेंगे, ओनियन का सीड देखेंगे, तो वो जो सीड्स है सेम वाइल्ड ऑनियन का भी वैसा ही सीड्स होता है। तो वाइल्ड अनियन और जो हमारा अनियन है, सीड तो सेम ही दिख रहा है, तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा वाइल्ड है और ये हमारा यूज़ है, क्रॉप यूज़ है, ठीक है। तो जब ऐसे सीड जो है मिक्सचर हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, तब हमें इस टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है। कि कुछ सीड्स कुछ वीड्स होते हैं, उनके सीड्स जो होते हैं वो पॉपी सीड्स टाइप नज़र आते हैं, ठीक है। जो पॉपी सीड्स होते हैं उनके जैसे नज़र आते हैं, वो हमारे किसी सीड्स के साथ मिल जाते हैं, किसी क्रॉप सीड्स के साथ मिल जाते हैं। तो फिर वो पॉपी सीड्स जो हमें लगता है कि वो पर्टिकुलर किसी क्रॉप का सीड्स है, पर वो होता नहीं है वैसा, ठीक है। फिर हम जब फील्ड पे शोइंग करते हैं, जब पौधे उगाते हैं, तब हम उसे पहचान पाते हैं कि ये इसका नहीं, ये वीट का सीड था, ठीक है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो वेट, कलर, टेक्सचर के हिसाब से, या उनके जो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है, मतलब मतलब अपना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मतलब उनका जो इंटरनल प्रॉपर्टी होता है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे कुछ सीड्स होते हैं वो काफ़ी लाइट वेट होते हैं, और मे बी हमारे क्रॉप सीड्स उतने ना हो, तो कुछ सीड्स को हम थोड़े से सीड्स लेके हम वाटर में सॉल्ट सोल्यूशन बना के देख सकते हैं। अगर वो ऊपर आ गए यानी कि वो वीट के सीड्स हैं, अगर नीचे बैठ गए तो वो हमारे क्रॉप सीड्स हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ें जो है, इन सारे चीज़ों से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो हमारा क्रॉप सीड है या हमारा वीट का सीड है। ओके, देन यूजिंग एयर स्क्रीन क्लीनर्स एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर्स विच डिफरेंशिएट सीड बेस्ड ऑन सीड साइज, शेप, सरफेस एरिया एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो इसका भी स्पेसिफिक बेसिकली हमें क्लीन करने चाहिए, ठीक है, स्क्रीन क्लीनर करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि साइज में कैसा है, सरफेस एरिया कैसा है। सरफेस एरिया प्लॉट का नहीं, सरफेस एरिया सीड का होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो सीड से काफ़ी पैरेलल होता है, ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट सरफेस एरिया होता है, और सो वीट सीड्स का अक्सर आप देखेंगे कि रफ सरफेस एरिया, तो उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसकी ग्रेविटी मतलब वही हल्का और भारी देख के हमें पता करना चाहिए। सॉल्ट सोल्यूशन में, मैरिन सोल्यूशन में डाल के देखना चाहिए कि वो हमारा वीट का सीड है या हमारा क्रॉप का सीड है। तब अगर हमें ये
प्रिकॉशन मेजर्स अपनाते हैं, दैट इज़ कल्चरल एंड फिजिकल फॉर द मैनुअल ऑपरेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। सो हम जब ये करते हैं उसके बाद हम अपने वीट पे अप्लाई करते हैं, जो इस वजह से फिर क्या होता है, इन्फेस्टेशन लेवल, ठीक है, जो इन्फेस्टेशन लेवल होता है फील्ड पे क्रॉप का वो कम हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, हर्बिसाइड्स जो होता है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो यही है, इसी में हम समझ रहे हैं कि दैट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ हर्बिसाइड्स विद नॉन केमिकल्स मैथड। तो यही प्रिकॉशन मेजर्स हम अपनाते हैं ताकि हर्बिसाइड जो है वो उस दैट पर्टिकुलर एरिया के लिए इंटीग्रेट कर पाए, ठीक है, इंटीग्रेट कर पाए, मैनेजमेंट कर पाए। देन through means of seed certification we can get certified seed and can be used safely because the certified seeds contain no contamination weed seeds। हमें certified seeds का यूज़ करना चाहिए बेसिकली, पर जब हमें certified हर फार्मर्स को सर्टिफाइड सीड्स अवेलेबल हो, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि काफ़ी कॉस्टिंग उसकी होती है, ठीक है, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो उसके अलावा भी प्रिकॉशन मेजर्स आप देख सकते हैं कि अगर आपको देखना है कि भाई ये हमारे इसमें मिक्सअप तो नहीं है वीट के सीड, तो हम उसे ट्रीट कर लेते हैं सॉल्ट सोल्यूशन में, मैरन सॉल्यूशन में, तो उससे हमारा सीड का भी ट्रीटमेंट हो जाता है और जो वीट के सीड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। देन उसके बाद हम अपने फील्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे प्रिकॉशंस मेजर्स भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंट सिस्टम, जो हमें कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस मूव। वीट फ्री क्रॉप में और है, वीड लॉज आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ वीड स्पीसीज एंड इन द यूज ऑफ वेल adopted high quality seeds. They help in protecting the farmers from using mislabeled on contaminated seeds and legally prohibiting seeds of noxious weed from entering the country। ठीक है, तो ये जो सीड्स लॉ, जो वीट के जो लॉ बने हैं उस पर भी हम फोकस करके ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, प्रतिरोध कर सकते हैं, निषेध कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं लीगली, ठीक है। बट ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही क्या बोलेंगे, टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो फार्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो एकदम से ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए फार्मर्स हैं, जिन्हें सिर्फ कल्टीवेशन करना ही आता है, जिन्हें सिर्फ खेती करना ही आता है, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, इन सारी चीज़ों से वो अवेयर नहीं होते। वीड लॉ जो है वो कैसे हेल्पफुल करेगा हमारे वीड्स को क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वीड्स के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो हम जब देखते हैं, जब हम सीड्स हम खरीदते हैं तो हमेशा लेवल्ड सीड्स आते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर आप सीड सर्टिफाइड नहीं खरीदें तो भी अगर आप सीड्स खरीदें तो अलग अलग कंपनी के लेवल सीड्स आते हैं, उसमें बहुत सारे प्रिकॉशन मेजर्स और बहुत सारी चीज़ें जो है मेंशन होती, तो वो हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कब होगी, जब फार्मर्स उस चीज़ के लिए क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, ठीक है। फार्मर्स जब अवेयर हो जाएंगे तो ये सारे प्रिकॉशन मेजर्स अपने आप वो अपनाने लगेंगे। ओके, देन क्वारंटीन लॉ एनफोर्स आइसोलेशन ऑफ एन एरिया इन विच सेवरल वीड्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ वीड इनटू इन्फेक्टेड एरियाज। जनरली देखिए, जब भी सोइंग करना होता है तब हम देखते हैं कि हम कुछ टाइम पहले सीड्स ले आते हैं, ठीक है, और जैसे हम क्वारंटीन रहते हैं वैसे वीड्स को भी एक जगह पे क्वारंटीन करके आते हैं। क्यों क्वारंटीन करते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कुछ वीड्स में डोरमेंसी स्टेज आ जाता है, इज़न्ट इट। डोरमेंसी स्टेज आ जाता है मतलब वो उसका जर्मिनेशन जो पावर है वो कम हो जाता है। तो ये सारे क्वारंटीन लॉ भी हमें वीड्स के जो है पर्टिकुलर एरिया में जो उसके आइसोलेशन को, उसके इस्टेब्लिशमेंट को कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं। अगर डोरमेंसी आ जाती है उस सीड्स में और वो हमारे क्रॉप फील्ड सीड्स के साथ शोइंग वाले फील्ड पे चले भी जाते हैं, ठीक है, तो वो उतने स्ट्रॉन्ग और उतने स्ट्रांगली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे, और जब हम उनमें हर्बिसाइड एप्लीकेशन करेंगे तो काफ़ी जल्दी वो प्रिकॉशन मेजर्स हम अपना सकते हैं, काफ़ी जल्दी ट्रीटमेंट हम उसका कर सकते हैं। ओके, देन यूज़ ऑफ प्री एमरजेंस herbicides also helpful in prevention because herbicides will not allow the germination of seeds. Okay, so these are some different precaution measures for the weed control. Okay,
आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। तो आज हमने देखा कि इंटीग्रेशन जो है हर्बिसाइड्स का वो कैसे होता है, किसके साथ, नॉन एग्रोकेमिकल मेथड्स में कैसे होता है। तो नॉन एग्रोकेमिकल से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि दैट इज़ फिजिकल एंड कल्चरल, है ना, या मैकेनिकल भी हो सकता है, ठीक है। सो फिजिकल कल्चरल मेथड का हम यूज़ करते हैं प्राइमरीली, ठीक है। प्रीलिम्स में हम उसका यूज़ करते हैं, क्यों, ताकि हम अपने इफेक्टिवनेस को, किसके, हर्बिसाइड के इफेक्टिवनेस को, ओके, क्या करें, इन्हेंस कर पाएँ, ठीक है, उसको हम एनहेंस कर पाएँ ताकि हमारा जो वीट है, ठीक है, वो क्रॉप जो है, वीट जो क्रॉप है वो उस पर्टिकुलर फील्ड पे इफेक्टिवनेस अपना कम दिखा पाए, सर्वाइवल कैपेसिटी कम हो जाए उसकी, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों के लिए हमने ये देखा। तो ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग जो इरेडिकेशन है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ।